बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मियां वकार अहमद। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज नून लीग ने एक घिनौनी कैंपेन शुरू कर दी है। मोहतरम जनाब अता बंदियाल चीफ जस्टिस पाकिस्तान और जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब के खिलाफ, ये तीनों जस्टिस जो है ना, वो वजीर आला हमजा शहबाज का केस सुन रहे हैं, जो पीटीआई ने एक पिटीशन दायर की है। तो अब इन्होंने फैसला तो सोमवार को आना है या मंगल को आना है, ये तो अदालत ही जानती है कि फैसला कब करेगी। पहले इनसे सुनेगी, जवाब लेगी इनसे, तो उसके बाद कोई फैसला करेगी। लेकिन इन्होंने आज से ही कैंपेन लॉन्च कर दी है इन जजों के खिलाफ, दबाव बढ़ाने के लिए कि हम इनके ऊपर दबाव डालें और ये फैसला हमारे हक में आ जाए। ऐसे नहीं होता। ये तनकीद इमरान खान साहब ने भी की थी। इमरान खान साहब ये कहते थे कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब, अगर मेरे लिए रात के वक्त अदालतें खुल सकती हैं तो इनके लिए भी खोलें। वो रिस्पेक्ट से बात करते थे, ये रिस्पेक्ट से बात नहीं करते। एक ट्रेंड चला है, कल का टॉप ट्रेंड चल रहा है ट्विटर पे, हर जगह पे चल रहा है कि मरियम नवाज ने जस्टिस एजाजुल एहसन को हराम खोर कहा है। जस्टिस एजाजुल एहसन को, जो कि इस बेंच का हिस्सा हैं, उनको हराम खोर कहा है। मैं पूछना चाहता हूं इन अदारों से कि कहां मर गए हैं हमारे इदारे, कहां है एफआईए? एफआईए मर चुकी है, वजीर दाखिला मर चुकी है, वो अब क्यों एक्शन नहीं लेते? उस वक्त तो फौरन इमरान रियाज को अरेस्ट कर लिया गया था, एक दहशतगर्द बना दिया था कि वे इदारों के खिलाफ बोलता है, इदारों के खिलाफ बात करता है। अब जो मरियम बात कर रही है, ये नून लीग कर रही है, उसको कोई पूछने वाला नहीं है। जब ऐसा किसी को आप पूछेंगे नहीं, तो फिर ऐसी ही अदारों के खिलाफ गालियां, ये बकवास करेंगे। ये नहीं हो सकता कि इनके मर्जी के फैसले हों और फिर अदलिया ठीक है। यही तीन जजेस जो अब इसका केस सुन रहे हैं, अभी फैसला नहीं आया, लेकिन नून लीग ने अपने फैसले सुनाने शुरू कर दिए हैं, प्रेशर बढ़ाना शुरू कर दिया है। यही तीन मुअज़्ज़ज़ जजेस जो उस बेंच का हिस्सा थे, कासिम सूरी की जो पिटीशन सुनी गई थी कौमी असम्बली की, जिसमें उन्होंने कहा था कि ये रूलिंग कासिम सूरी नहीं दे सकता, जो उसमें 5 जज थे, 3 ये भी जज थे जिन्होंने फैसला दिया था। उस वक्त तो नून लीग बंगड़े डाल रही थी, खुशियां मना रही थी, ढोल पीट रही थी, मिठाइयां तकसीम किए जा रही थी, मिठाइयां खा रही थी। उस वक्त इनको ख्याल नहीं आया कि ये जजेस ठीक नहीं हैं। अभी फैसला नहीं आया, अभी फैसला सोमवार को होगा या मंगल को होगा या बुध को होगा। अभी से इन्होंने ये ट्रेंड शुरू कर दिया है। मरियम नवाज ने अपने ट्वीट में लिखा है कि अगर जजेस यही फैसले देते रहे तो हम इनके फैसले कबूल नहीं करेंगे। तो बीबी, आप ना माने इनके फैसले ना, कौन आपसे पूछेगा? पहले भी नवाज शरीफ के खिलाफ एवनफील्ड का फैसला आया, आप ना माने, वो भाग गया, तो वो भी 50 रुपए के स्टाम्प पे भागा था ना, इसी अदलिया ने उसको रिलीफ दिया था ना। उस वक्त तो ये अदलिया ठीक थी। अब अभी फैसला भी नहीं आया तो आपने पहले से ही उनकी तौहीन करनी शुरू कर दी है। नून लीग जैसी बेगैरत कोई लीग नहीं है जितनी ये बेगैरत, बेहिस, नाअहल, ऐसी नून लीग, ऐसी कोई लीग भी नहीं है जो ऐसे काम करती है। ये वाहिद लीग है जो ये बदतमीजी करती। इन्होंने नून लीग ने ही 1993 में अदलिया पे हमले करवाए थे।
उस वक्त याद नहीं था। अभी रिसेंटली बात है, 2-3 साल पहले की बात है कि जवेद हाशमी है जो कराची वाला हाशमी, और तलाल चौधरी, एक दानियाल, इन्होंने क्या बकवास किया था अदलिया के खिलाफ। दानियाल ने कहा था कि हम आपकी जमीन तंग कर देंगे, आपके बच्चों की जमीन तंग कर दें। फिर क्या हुआ, उसको नाअहल कराया गया, नाअहल हो गया। तलाल चौधरी ने क्या कहा था, वो नाअहल हो गया। दानियाल ने क्या कहा था, वो नाअहल हो गया। इसी तरह से अगर अदलिया अपना ईमानदारी से काम करती रहेगी तो यकीनन मुल्क आगे बढ़ेगा। जब इनके हक में फैसला आता है फिर तो ये मिठाई बांटते हैं। जब इनके थोड़ा सा खिलाफ आने, अभी फैसला पता नहीं क्या आएगा, किसी को भी नहीं पता, लेकिन इमरान खान तो फैसले के बाद तनकीद करता ना। फैसले के बाद तनकीद करना हमारा हक है, आपका राइट है, एक्सप्रेशन ऑफ इंडिपेंडेंट है। आप कोई भी फैसले के बाद कोई भी राय दें वो काबिल कबूल है, लेकिन फैसले से पहले ये कहना कि एजाजुल हसन हम हराम खोर है, ये कहां की दयानतदारी, ये कहां का इंसाफ है, ये कहां की आजादी है। इनको जब तक इन लोगों को जेलों में नहीं डालेंगे, सजा नहीं मिलेगी, उस वक्त तक ये लोग अदारों को तनकीद बनाते रहेंगे, अदारों को मुतनाज़ा बनाते रहेंगे। सबसे पहले इसको, मरियम को जो बेल दी हुई है हमारे जजों ने, ऑनरेबल जजों ने, सबसे पहले इसकी कैंसिल करनी चाहिए। कैंसिल करके इसको अंदर डालें, इसको सजा मिले, तब लोग पूछें कि अब क्या बना, अब बताओ। जब ये आजाद फिर रही है, जजों ने इसको आजाद किया हुआ है, इनको रिलीफ मिल रहा है, तो नवाज शरीफ को रिलीफ किसने दिया था? वो तो एवन फील्ड में जुर्माने हुए हैं, सजा हुई, उसको किसने रिलीफ दिया था? कभी तारीख में ऐसा सुना है कि 50 रुपए के स्टाम्प पे एक मुजरम, मुलजम, सजा याफ्ता अदालत से रिलीफ लेकर बाहर जाके बैठ जाए तो उसके बाद कोई पूछने वाला ना हो? तो गारंटी उसकी किसने की थी? इंपोर्टेड वजीर आजम शहबाज शरीफ ने गारंटी दी थी कि मेरा भाई अगर 10-15 दिन में ना आए तो मुझे सजा देना, क्योंकि सजा नहीं मिल रही, इनको रिलीफ मिल रहा है। अगर सजा इनको दी जाए, अगर शहबाज शरीफ को पकड़ के अंदर किया जाए तो नवाज शरीफ तो सुबह आ जाएगा इधर, लेकिन ऐसे होता नहीं है। हमारे अदारों को चाहिए कि इनको सजा दें, इनको पकड़ें। जब सजा जजा का अमल नहीं होगा तो फिर ये अदारों को गालियां भी देंगी, ये दबाव में भी लाएंगी, ये सब कुछ करेंगी, लेकिन मेरा ईमान है कि हमारी अदलिया आज़ाद है और सोमवार को इंशाल्लाह जो फैसला होगा वो आज़ादाना होगा, सही फैसला होगा। दूसरा, हमारी मईशत जो है वो इतनी गिर चुकी है कि हमें 2 माह के बाद या 1 माह के बाद 41 अरब डॉलर चाहिए। जो हमने 21 अरब डॉलर जो है वो किस्त वापस करनी है, बाकी मुल्क चलाना है। तो हमारे पास तो है ही कुछ नहीं है, हम तो बिल्कुल डूब चुके हैं। तो मईशत का अल्लाह ही हाफिज है, इसके बाद क्या बनता है ये कुछ नहीं कहा जा सकता। इसी के साथ ही इजाज़त चाहता हूँ, अपने चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।